कहानी। एक बिल्ली, एक बच्ची और ढेर सारा प्यार। शहर के एक शांत से मोहल्ले में एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहती थी 8 साल की बच्ची रिया। रिया बहुत शांत, समझदार और संवेदनशील थी। उसे किताबें पढ़ना, चित्र बनाना और जानवरों से बातें करना बहुत अच्छा लगता था। उसके माता पिता कामकाजी थे, इसलिए रिया अक्सर अकेली रह जाती थी। अकेलेपन में वह छत पर बैठकर आसमान देखती और मन ही मन अपनी दुनिया बसा लेती। एक दिन स्कूल से लौटते समय रिया ने सड़क के किनारे एक गत्ते के डिब्बे से हल्की सी आवाज सुनी। वह रुकी। डिब्बे के अंदर एक नन्ही सी बिल्ली कांप रही थी। उसकी आंखें डर से भरी थी और शरीर बहुत कमजोर लग रहा था। शायद कई दिनों से उसे खाना नहीं मिला था। रिया का दिल भर आया। उसने अपने टिफिन से बची हुई रोटी निकाली और धीरे से बिल्ली के सामने रख दी। बिल्ली ने पहले डरते डरते देखा, फिर धीरे धीरे खाना शुरू किया। रिया मुस्कुराई। उसने प्यार से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। उस दिन रिया बिल्ली को घर ले आई। माँ पहले थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन रिया की नम आंखें देखकर मान गई। बिल्ली को दूध दिया गया, एक छोटा सा कोना दिया गया। रिया ने उसका नाम रखा गुड़िया। शुरुआत में गुड़िया बहुत डरपोक थी। किसी की आहट से वह छिप जाती, लेकिन रिया रोज उससे धीरे धीरे बात करती, उसे सहलाती, उसके साथ बैठती। कुछ ही दिनों में गुड़िया को समझ आ गया कि यह घर सुरक्षित है। धीरे धीरे गुड़िया घर का हिस्सा बन गई। सुबह रिया को जगाने के लिए उसके पास आकर म्याऊं करती। रिया पढ़ाई करती तो गुड़िया किताबों के पास बैठ जाती, जैसे सुन रही हो। रिया जब उदास होती, गुड़िया चुपचाप उसके पास आकर बैठ जाती। बिना कुछ कहे वह रिया का दुख समझ लेती थी। एक दिन स्कूल में रिया का दिन अच्छा नहीं गया। उसके दोस्त ने उससे बात नहीं की और टीचर ने भी डांट दिया। घर आकर रिया चुपचाप रोने लगी। गुड़िया पास आई, उसकी गोद में सिर रखा और हल्की सी म्याऊं की। रिया ने उसे कसकर गले लगा लिया। उस पल रिया को लगा कि कोई है जो बिना सवाल किए उसे समझता है। समय बीतता गया। गुड़िया अब शरारती हो गई थी। कभी पर्दों पर चढ़ जाती, कभी गेंद के पीछे दौड़ती। पूरा घर उसकी हरकतों से भर गया था। रिया के माता पिता भी उसे परिवार के सदस्य की तरह मानने लगे थे। एक रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली चली गई थी। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। सब सो रहे थे। तभी गुड़िया अचानक बेचैन हो गई। वह रसोई की ओर दौड़ी और जोर जोर से म्याऊं करने लगी। उसकी आवाज अलग थी, घबराई हुई। रिया की नींद खुल गई। उसने गुड़िया का पीछा किया। रसोई में जाकर देखा तो गैस चूल्हे से हल्की सी गैस की गंध आ रही थी। रिया घबरा गई। उसने तुरंत अपने माता पिता को जगाया। समय रहते गैस बंद कर दी गई। एक बड़ा हादसा टल गया। उस दिन सबको समझ आ गया कि गुड़िया सिर्फ पालतू नहीं, बल्कि घर की रक्षक भी है। माँ ने गुड़िया को प्यार से दूध पिलाया और पिता ने उसके लिए नया बिस्तर ला दिया। कुछ महीनों बाद एक और परीक्षा आई। एक दिन गुड़िया बाहर खेलते खेलते कहीं चली गई। शाम हो गई, लेकिन वह वापस नहीं आई। रिया परेशान हो गई। उसने पूरे मोहल्ले में ढूंढा, आवाज लगाई, लेकिन गुड़िया नहीं मिली। रात को रिया रोती रही। उसे याद आया कि कैसे गुड़िया ने उसे अकेलेपन में साथ दिया था। अगली सुबह रिया फिर से ढूंढने निकली। तभी एक खाली प्लॉट से म्याऊं की आवाज आई। गुड़िया एक झाड़ी में फंसी हुई थी। उसके पैर में चोट लगी थी। रिया ने बिना देर किए पड़ोसी अंकल को बुलाया।
गुड़िया को डॉक्टर के पास ले जाया गया। कुछ दिनों तक उसकी देखभाल करनी पड़ी। रिया रोज उसके पास बैठती, उससे बातें करती, कहानियां सुनाती। गुड़िया धीरे धीरे ठीक हो गई। उस दिन रिया ने महसूस किया कि जैसे इंसान जानवरों की मदद करता है, वैसे ही जानवर भी इंसान के जीवन में बहुत कुछ बदल देते हैं। समय के साथ रिया बड़ी होने लगी। उसकी दुनिया बढ़ने लगी, लेकिन गुड़िया हमेशा उसके पास रही। जब भी कोई उदासी आती, गुड़िया की मौजूदगी सब ठीक कर देती। रिया ने एक दिन अपनी डायरी में लिखा, गुड़िया मेरी दोस्त है, मेरी ताकत है। उसने मुझे सिखाया कि प्यार बिना शब्दों के भी होता है। सीख: इंसान और जानवर का रिश्ता प्यार, विश्वास और संवेदनशीलता से बनता है। जो प्यार देता है, वह कई गुना लौट कर आता है।